अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अफजल आपसे मुखातब है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोली माल्ट सिरप के बारे में। पोली माल्ट सिरप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इससे हम किन किन अमराज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की ये सब डिटेल जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड है पोली माल्ट। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 320 रुपये एक सिरप की प्राइस है, जो कि 120 ml की पैकिंग में होता है। अगर इसकी कंपनी की बात की तो हाईक्यू की फार्मा से तैयार करती है, जो कि अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करती है। अब बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन की यानी फार्मूला के बारे में। इसमें आयरन हाइड्रोक्साइड पॉलीमाल्टोज कम्प्लेक्स इसमें पाया जाता है, जो कि बेसिकली ये एक आयरन और फलाद की एक किस्म है, जो कि खून को पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब जिन अफराद में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है उनमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है ऐसे बच्चे जो फलाद की कमी की वजह से खून यानी कि एनीमिया का शिकार हो जाते हैं, यानी कि उन्हें कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, खून की कमी होना शुरू हो जाती है। ऐसे बच्चों में ये अलामत देखने को मिलती है, मसलन HB लेवल का लो हो जाना, रंगत पेल यानी कि रंगत का पीला हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, खून में कमी वाक़या होना, खून में कमी की वजह से बिला वजह की थकावट होना शुरू हो जाना, या सांस का फूल जाना, यानी कि अगर बच्चे खेलते हैं तो सांस फूल जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, सारा दिन सुस्ती का शिकार रहते हैं, अक्सर नींद आती रहती है खून की कमी की वजह से। तो ऐसे बच्चों में भी ये अलामत देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ बच्चे मिट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह की अलामत खून की कमी की वजह से बच्चों में अक्सर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी होती है। ऐसे बच्चों में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है खून की कमी को पूरा करने के लिए, उनके जिस्म को ताकत देने के लिए, उनके HB लेवल को पूरा करने के लिए, उनकी रंगत को रेडी करने के लिए, या अगर वो बीमार हो जाते हैं, सांस फूल जाता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं खून की कमी की वजह से, तो ऐसी अलामत में भी बच्चों को इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि इन दिनों के दौरान ख़वातीन को ज़्यादा ज़रूरत होती है आयरन और मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की, ताकि सेहत को बरकरार रखा जा सके, आने वाले बच्चे को की सेहत के बारे में ख्याल रखा जा सके, आने वाले बच्चे को तंदुरुस्त रखा जा सके, माँ को और बच्चे के HB लेवल को पूरा किया जा सके। हमल में अक्सर फोलिक एसिड आयरन की कमी होना शुरू हो जाती है। उस फोलिक एसिड की कमी और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, अगर फोलिक एसिड की कमी होना स्टार्ट हो जाए या आयरन की कमी हो, HB लेवल बहुत कम हो तो अक्सर बीमार रहना स्टार्ट हो जाती हैं, सर में दर्द, चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, BP अक्सर लो रहना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कमी को पूरा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे की हेल्थ और माँ की हेल्थ को दोनों को बेहतर करने के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल हमल में भी करवा सकते हैं, या फिर ऐसी माएँ जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं, क्योंकि अक्सर जब बच्चों को दूध पिलाती है तो मुख्तलिफ विटामिन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, HB लेवल कम होना शुरू हो जाता है, खून की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, एनीमिया का शिकार होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी अलामत में भी माँ को इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, हामला ख़वातीन और माँ दोनों को इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसी ख़वातीन को HB लेवल पूरा करना और कमज़ोरी से बचने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा भी अगर किसी फ़र्द को खून की कमी होना शुरू हो जाती है, एनीमिया का शिकार होना शुरू हो जाता है, रंगत पीली होना शुरू हो जाती है, HB लेवल बहुत कम हो जाता है, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। खून की कमी को पूरा करने के लिए, फोलिक एसिड की कमी को पूरा करने के लिए, या अगर एनीमिया का शिकार है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसे किसी भी उम्र के अफराद को इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, बच्चों में भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, ख़वातीन भी इसका इस्तेमाल कर सकती है और मर्द हज़रात भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं और बूढ़े भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको खून की कमी है, HB लेवल बहुत कम रहता है, BP कम रहता है, आप कमज़ोरी फील करते हैं, आपसे कोई काम नहीं होता खून की कमी की वजह से, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चाहे आप किसी भी एज में हों। ये थे इसके बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। कुछ अफराद में से साइड इफ़ेक्ट जो देखने को मिलते हैं, कोई रैश हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है, आपके पखाने का कलर चेंज हो सकता है। आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर किसी भी मल्टीविटामिन सिरप या टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पखाने का कलर चेंज हो सकता है, तो आपने घबराना नहीं है। इससे आपने सिरप का इस्तेमाल करते रहना है, क्योंकि जितनी देर आप इस सिरप का इस्तेमाल करते रहेंगे, कुछ अफराद में इसका पखाने का कलर जो है वो ब्लैक आना स्टार्ट हो जाएगा। आप जितनी देर इसका इस्तेमाल करेंगे वो ब्लैक आकर जब आप छोड़ देंगे तो आपके पखाने का कलर पहले की तरह हो जाएगा। तो आपने सिरप को छोड़ना नहीं है, लगातार सिरप का इस्तेमाल करना है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में। तो डोजेज इसकी जो है वो आपकी एज, आपके वेट और आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि आपने कितनी कितनी डोज वैसे लेनी है। देखिए, जो इसकी अमूमी खुराक हो सकती है वो है 6 माह से लेकर जो साल के बच्चे हैं
उन्हें आधा चम्मच दिन में सुबह शाम इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, या फिर 1 चम्मच दिन में 1 मरतबा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। 1 साल से लेकर जो 12 साल के बच्चे हैं उन्हें 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और 12 साल से बड़े जो हैं उन्हें 2-2 चम्मच दिन में 3 टाइम भी इस्तेमाल करवाया जाता है, सुबह शाम भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। वो आपकी कंडीशन के हिसाब से होता है। तो आपने कोशिश करनी कि सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें। तो ये थी आज की वीडियो जो कि सिरप पॉलीमार्ट के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।